मानस श्रृंखला में आज का विषय संबंध। जीवन में व्यक्ति सफलता तब प्राप्त करता है जब किसी विषय के साथ उसका संबंध हो जाता है। इसमें सफलता का सूत्र है संबंध। इसकी अपनी कोई परिभाषा काम नहीं करती। भले ही साहित्य में हर शब्द और संबंध की परिभाषा दी गई हो। उदाहरण के लिए मां और बेटे का एक विशेष संबंध है, इसकी एक परिभाषा भी है। लेकिन कोई दो मां बेटे एक सा व्यवहार करते दिखाई नहीं पड़ते। हर मां अपने बेटे को अलग दृष्टि से देखती है और हर बेटा भी अपनी मां को अलग दृष्टि से देखता है। जिस प्रकार की दृष्टि होगी वैसा ही आचरण भी होगा। उसी दिशा में व्यवहार आगे बढ़ेगा और वैसे ही परिणाम भी होंगे। जिस महिला के साथ उस बालक का संबंध नहीं होगा वहां आचरण भी भिन्न होगा। हो सकता है बात भी नहीं करें। वहां कोई नियम या सिद्धांत लागू नहीं हो सकते। भक्ति में भी ऐसा ही होता है। व्यक्ति बेटा बनकर भक्ति करता है, मित्र बनकर करता है अथवा तात्कालिक समाधान के लिए भक्ति करता है। वैसे ही भाव भक्ति में जुड़ेंगे। बिना किसी संबंध के भक्ति का कोई फल कहीं ले जाएगा संभव नहीं है। पहले मन में अपने संबंध को स्थापित करना ही पड़ेगा। इसी से परिणामों की दिशा तय होती है। लड़की शादी के बाद ससुराल जाती है, तब स्वयं को किस स्थिति में प्रतिष्ठित करती है वही उसका भविष्य होता है। वहां का संबंध ही जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है। संबंध किससे? घर से। आज से ये घर मेरा है, इसकी एक एक ईंट भी मेरी है। जीवन का शेष भाग यहीं गुजरेगा। जब ये घर मेरा है, माँ बाप का घर मेरा घर नहीं रहा, वह भाभीियों का हो गया। तब इस घर का हर सदस्य मेरे जीवन का अंग बन गया। पराया कोई नहीं रहा। मेरे और घर के बीच कोई दूरी नहीं रही। दोनों एक दूसरे के पर्याय हो गए। जब तक घर से ये संबंध नहीं बनेगा हम पर्याय नहीं बन सकते। हमारे सपने भी उससे नहीं जुड़ेंगे या उनमें आंशिक भाव होगा। भाव जितने अंश भी कम रहेगा, हमारा व्यवहार तथा आदान प्रदान में भी उतना अंश परायेपन का नजर आता रहेगा। इस परायेपन की उस अंश तक चर्चा भी होगी और हमारी प्रभावशीलता भी उतनी ही कम रहेगी। उतना ही अंश हमारे मन में सूनेपन का भी रहेगा। इस सूनेपन को भरने के लिए पीहर पक्ष अथवा निजी मित्र मंडली का सहारा लेना पड़ेगा। यहां से जीवन के नए कष्ट उत्पन्न होते हैं। जो घर आपका है, आप जिसकी मालकिन बनेंगी, वहां क्या क्या गुजरेगी आपके साथ, इसका अनुमान लगाना कठिन है। हो सकता है कि समय से पहले ही आपको अलग कर दिया जाए, उस घर में रहने लायक भी नहीं माना जाए। एक तथ्य यह है कि घर तो किसी एक व्यक्ति के लिए बदलने वाला नहीं है। यदि बदलना भी है तो नए व्यक्ति को ही पहले बदलना पड़ता है। पुराने लोग अपनी पहचान लादने का जबरन कार्य भी करते हैं। जो कुछ सीख कर आए उसमें से बहुत कुछ भूलना पड़ सकता है। कुछ नए घर का नया सीखना पड़ता है। इसमें सामंजस्य बिठाना अत्यंत जरूरी है। दूसरी जरूरत होती है धैर्य की। धैर्य हो तो हर नई परिस्थिति में प्रसन्न रहा जा सकता है। जब घर में और बहू की सोच में कुछ दूरी रहती है, तब उससे पीहर का घर भी नहीं छूटता। दो नावों में सवारी करना और भी टेढ़ी खीर है। अपना घर तो ससुराल बन जाता है, घर नहीं रहता। सभी रिश्ते सामाजिक परिभाषा की तरह अधिक दिखाई देते हैं। बच्चों की मानसिकता भी भिन्न प्रकार की विकसित होती है। मूलतः वे मां के विचारों का अनुसरण करते दिखाई पड़ते हैं। आज के दौर में लड़कियों को इस बात के लिए तैयार करके भेजा जाता है कि समय खराब हो तो अपने आप जिंदगी की गाड़ी संभाल सके। इससे लड़कियों का आत्मबल भी बढ़ा है और सुरक्षा का भाव भी पैदा हुआ है। इस आत्मबल के कारण वे परिस्थितियों से समझौता करती
कम दिखाई देती है। उन्हें घर छोड़ने में ज्यादा विचार नहीं करना पड़ता। इस नए परिवेश पर एक ग्रामीण वृद्धा ने कहा था, आजकल की लुगाया ने रांड होबा को डर ही को नहीं लागे। घर वालों को भी लक्ष्मी के चले जाने का कोई अफसोस नहीं होता। ये इस बात का भी प्रमाण है कि वे कभी एक दूसरे के हुए ही नहीं थे। आंशिक दूरी ने अपनत्व का भाव पैदा ही नहीं होने दिया। किसी ने भी आत्मभाव में दूसरे को ग्रहण ही नहीं किया। रोजमर्रा की उठापटक में जीवन का सारा मर्म खो गया। लड़की के लिए तो पहला लक्ष्य एकमात्र पति ही है। कोई भी लड़की उससे कभी अलग होने का सपना नहीं देखती होगी, कम से कम भारत में तो नहीं। फिर क्यों तलाक की संख्या बढ़ रही है? समानता के अधिकार के कारण या स्वतंत्रता की खोज में? इससे भी बढ़कर आत्मविश्वास का अहंकार उसे झुकने नहीं देता। उसे अकेले रहकर भी असुरक्षा महसूस नहीं होती। वह पीहर से ही हर तैयारी करके आती है। जीवन में शिक्षा का उपयोग सुख शांति के लिए होता है। फिर आज की शिक्षा में इतना विरोधाभास कहां पैदा हो रहा है कि सर्वाधिक विवाह विच्छेद शिक्षित परिवारों में ही होते हैं। इसकी बड़ी शिकार उच्च शिक्षा प्राप्त स्त्री होती दिखाई पड़ती है। सुख खो जाता है। कन्या भ्रूण हत्या में भी आज शिक्षित स्त्रियों की भूमिका ही अधिक दिखाई दे रही है। गांव का ये काला कलंक शहरों में पसर गया है। क्या स्त्रियों के मन में बढ़ती इस कमजोरी का शिक्षा से कोई संबंध है या परिवेश से ही है?